इस पहाड़ी की चोटी पे हम जाएंगे। यहाँ से चलते हुए ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से होते हुए। क्या व्यू है भाई, कोई जवाब नहीं मेरे पास। ओए होए होए होए, क्या कहने भाई, क्या कहने, कमाल। इस तरफ के व्यू की तो बात ही अलग है भाई, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं। नेचर की इतनी खूबसूरती, बनाने वाले ने किस खूबसूरत तरीके से ये सब कुछ बनाया। और लोगों ने जो घर बना रखे हैं ना, वो मतलब ऊपर नीचे तरह तरह के घर हैं यहाँ पे। हर वैरायटी के, हर डिज़ाइन के आपको घर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जितना हम आगे चलते चले जा रहे हैं, पत्थर और ज़्यादा हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है और ये रोड जा रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट्स हैं, मेन अड्डा, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ से ही जाती हैं बाज़ार और वापस यहाँ पे आके रुकती हैं। अरे यार, क्या मंज़र है यहाँ का, ओह अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो, खैरियत है? किधर टूरे हो? स्कूल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, मसाजिद भी बहुत सारी हैं और दरगाहें भी हैं। यहाँ पे देखो भाई, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि देख के ही खौफ आता है इंसान को। तो ये पत्थर इसलिए हैं कि पुराने ज़माने में कहा जा रहा है कि लोगों ने यहाँ पे घर बना रखे होते थे। अल्लाह के जो औलिया होते हैं ना, जो नेक बुज़ुर्ग बंदे होते हैं, पहले ज़माने में जहाँ जहाँ बैठा करते थे, वहाँ पे उस जगह को बैठक कहा जाता था, बैठक बन जाया करती थी। ये जो आपको एक शॉल से, कपड़े से बांधे हुए दिख रहे हैं ना, ये इसी वजह से लोगों ने मन्नतें वगैरह बांधी हुई होती हैं। कुछ यहाँ पे नीचे आवाज़ आई मेरे को यार, शर की आवाज़ें आई। कैमरा उठाते हैं हम और ये देखो भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मेरे चैनल पे फर्स्ट फेस कैम वीडियो है और नेचर एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे पहले तो आती रही हैं, लेकिन फेस कैम वीडियो आज पहली बार कर रहा हूँ। हम इस चैनल पे व्लॉग्स बनाएंगे और नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। वो व्लॉग्स नहीं डालेंगे जो बाकी दुनिया कर रही है, बाकी लोग अपनी लाइफ दिखा रहे हैं और पर्सनल चीज़ें दिखा रहे होते हैं, अपना घर दिखा रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें दिखाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आज से इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं फेस कैम वीडियोस के साथ। बीच में वैसे भी वीडियोस आती रहेंगी फेस कैम के अलावा। आज हम जा रहे हैं एक पहाड़ की चोटी पे, वहाँ से अपने गांव का व्यू दिखाऊंगा आपको। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर वहाँ से दिखते हैं। सो इस जर्नी में आप हमारे साथ रहिए और आगे और लोग भी मिलते रहेंगे हमारे साथ। आज तो मैं वैसे अकेला ही हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस जगह से मैं जा रहा हूँ और ये जगह कैसी दिखती है। कुछ इस तरह के व्यूज़ हैं यहाँ के, इस तरह के रास्ते हैं और इस तरफ सामने पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे लोगों ने देखो घर बना रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह के घर बने हुए होते हैं यहाँ पे। तो इन रास्तों से मैं चल के जा रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ। चलो देखते हैं आगे हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, क्या नई चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। वैसे तो बहुत आता रहता हूँ मैं इस रास्ते पे और इन जगहों पे घूमता फिरता रहता हूँ, काम से भी वैसे भी घूमना फिरना लगा रहता है गाँव में। तो आज मेरे साथ मिल के आप भी मेरे गाँव को एक्सप्लोर कीजिए और देखिए। आजकल वैसे अप्रैल का मौसम है और अप्रैल में आपको पता है कि गाँव पहाड़ों में, ऐसी जगहों में हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है और सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ दिखाई दे रही होती हैं। और यहाँ पे देखो ऊपर सूरज यहाँ पे है हमारे बिल्कुल सर के ऊपर और काफ़ी दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही थी, पूरा एक हफ़्ता बारिश रही है। अब फाइनली आज धूप निकली है तो मैंने सोचा आज थोड़ा विज़िट कर लेते हैं। वैसे तो मैं बहुत घूमा हूँ बचपन से आज तक, लगभग जब से होश संभाला है, जब से थोड़ा चलने लगा हूँ तो बस घूमना फिरना स्टार्ट हो गया था इन जगहों पे। और अब तो लगाव सा हो गया है इन वादियों में, इस गांव में। लोग शहरों का रुख करते हैं, दिल तो हमारा भी करता है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं और हर तरह की लाइफ ईजी हो जाती है, हर तरह की वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन गाँव में जो मज़ा है, गाँव की जो आबो हवा है, ठंडा पानी है साफ़ सुथरा और मर्ज़ी से इंसान घूम फिर सकता है, एंजॉय कर सकता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता कि यार मेरी जगह पे क्यों घूम फिर रहे हो, ये वो, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती। ईज़िली बंदा घूम फिर सकता है, एंजॉय कर सकता है। और इसीलिए अब मुझे गांव भी अच्छा लगता है और कभी कभार सिटी की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन सिटी में ज़्यादा रहना नहीं होता, वहाँ पे किसी एक जगह पे कभी आपको दिखाऊंगा, अपना घर भी है। जगह क्या, मानसरा सिटी है, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि केपी से हूँ, केपी के, पाकिस्तान से। तो ये है कि यहाँ की तो आबो हवा की, यहाँ के जो मनाजिर हैं उनकी तो बात ही अलग है। पूरी दुनिया विज़िट करने के लिए आती है यहाँ पे। हमारे साथ ही नारायण कागान है, बालाकोट है और मुजफ़्फ़राबाद की वादियाँ हैं। तो उन जगहों पे तो पूरी दुनिया ही विज़िट करने के लिए आती रहती है इन दिनों में। ये सीज़न है अभी गर्मियों का, गर्मियों में बहुत लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं।
तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जाना कहाँ है, कौन सी जगह पे हमारा जो ठहराव होगा, हमारा आखिरी जो मंजिल होगी कहाँ पे होगी। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, उस आखिरी मंजिल की बात नहीं कर रहा। अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है और बहुत दिल कर रहा है जीने को, बहुत इन्जॉय करना है, दुनिया में बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए उस आखिरी मंजिल पे तो अभी जाने का टाइम नहीं है। ये देखो, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, अपनी वो जगह दिखाने से पहले, मंजिल दिखाने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपको पत्थर दिख रहे हैं, ये पुराने ज़माने में लोग घर बनाते थे। लोगों ने ऐसी पहाड़ियों में ऐसी वीरान जगहों पे घर बना रखे होते थे। अब ये वही कोई पुराना घर था, टूटा हुआ, उसके पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं इस दरख्त के नीचे। तो इन जगहों पे तो यार बहुत ज़्यादा घूमा फिरा हूँ मैं, मतलब बचपन से ही घूमना फिरना, जैसा कि बताया ना, लगा हुआ है। तो कुछ इस तरह के सीन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं रात को भी अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, कभी कहीं काम से जाना होता है तो बहुत एक खौफनाक से मनाजिर होते हैं यहाँ पे। अकेला बंदा सोचो, और यहाँ पे तो जानवर भी रात के टाइम होते हैं, दिन को तो नहीं होते, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन रात को जानवर होते हैं। तो बहुत बचाव करके निकलना पड़ता है यहाँ से। सो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने जाना कौन सी जगह पे है, कौन सी मंजिल है हमारी। सो चलो आपको व्यू दिखा ही देता हूँ। ये रही सामने पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ये पहाड़ी, ये आपको दिख रही है। इस पहाड़ी की चोटी पे हम जाएंगे, यहाँ से चलते हुए। ये रास्ता जा रहा है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे एक रोड आता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। रोड से होते हुए एक रास्ता इस तरफ से जाता है। रोड वैसे इसके ऊपर टॉप तक तो नहीं जाता, लेकिन आधे रास्ते तक, जहाँ पे आपको एक घर सा दिख रहा है। कौन सा घर है यार, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस घर तक रोड जाता है, इससे आगे नहीं जाता। तो बाइक वगैरह हो तो रोड के लिए तो थोड़ा है कि रोड नहीं है वहाँ पे, बाइक वहीं पे खड़ी करनी पड़ती है, गाड़ी वहीं पे खड़ी करनी पड़ती है, वहाँ से आगे पैदल जाना पड़ता है। और दूसरा रास्ता इस तरफ से होता हुआ जाता है, इस तरफ भी कुछ घर हैं, घरों के पास से होता हुआ जाता है। तो हम जाएंगे इस वाले रास्ते से। ये रास्ता थोड़ा सा ठीक है, उधर घर ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, इसलिए हम सेफ़ चलेंगे, थोड़ा साइड से निकलेंगे। वैसे लोग तो, मैंने आपको कहा ना कि कुछ नहीं बोलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि फिर भी हमने थोड़ा बातचीत करनी है और एक्सप्लोर करना है, आराम से चलना है, तरीके से चलना है, ठहर के। तो इसलिए हम इस तरफ से जाएंगे। तो आपको इसकी चोटी पे जूम करके दिखाता हूँ। यार एक तो फ़ोन का कैमरा मेरा कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे हम चलेंगे भाई, देखो ऊपर बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। सो लेट्स गो। हमारा सफ़र लगभग आधा हो चुका है, आधा तो नहीं कह सकते, अभी आधे से ज़्यादा बाकी है, क्योंकि मेरा घर यहीं कहीं नीचे है। अब आपको दिखा नहीं सकता, ऊपर चल के कोशिश करूँगा दिखाने की, यहाँ से तो दिखेगा भी नहीं। सो चलते हैं आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि धूप भी है। सो यार बैग वगैरह भी लगा रखा है मैंने कुछ, अगर आपको दिखाई दे, इस तरह का बैग है मेरे पास, और इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई है मेरी, पानी की बोतल है और कुछ ज़रूरी सामान, फ़ोन का ट्राइपॉड रखा हुआ है मैंने, और जैकेट में रखता हूँ साथ, क्योंकि यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता भाई। अभी बहुत तेज़ धूप है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे बादल आ जाएं और कब ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हो जाए कुछ पता नहीं है। इन दिनों मौसम का नहीं पता चलता, अचानक से मौसम तब्दील हो जाता है। सो मैं बात ये कर रहा था कि रमज़ान के महीने में भी रोज़ा रख के हम उन चोटियों पे जाते रहे हैं। मेरे साथ कुछ और दोस्त भी होते थे, कभी कभार मैं अकेला भी जाता था। तो रमज़ान में भी हमने बहुत ज़्यादा घूमना फिरना किया है और इन्जॉय करते हैं यार, क्योंकि यार हमारा काम ऐसा है ना, बिलखुसूस मेरा काम जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम होता है, पूरा दिन सिस्टम पे, मतलब पीसी और फ़ोन पे बैठ के यूँ नीचे होके काम करना पड़ता है, तो एक बॉडी की भी वाट लग जाती है। तो बॉडी को ज़रा हरकत में लाने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को हरकत में लाने के लिए, वो सारी चीज़ें ज़रा बेहतर करने के लिए, मतलब डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए फिर घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है, करना पड़ता है। इसलिए हम घूमते फिरते हैं ताकि हमारी बॉडी भी ज़रा सी हरकत में आ जाए और हमारे अंदर फिर से काम करने की एनर्जी आ जाए। तो वैसे अगर बंदा घर में ही पड़ा रहे, जैसे शहरों में लोग होते हैं, तो वैसे भी अब बता दूं कि मेरी बॉडी की आप देख सकते हो बिल्कुल वाट लगी हुई है उसी काम की वजह से। पिछले आई थिंक 4-5 साल से मैं यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, कुछ पेजेस और चैनल्स रन कर रहा हूँ, और बिल्कुल अकेला। तो इसलिए बॉडी की हालत ऐसी हो गई है बैठ बैठ के। हालांकि घूमना फिरना भी था, मैंने आपको बताया,
लेकिन उस तरह घूमना फिरना नहीं था, एक्सरसाइज नहीं थी, कोई जिम वगैरह नहीं है गांव में, इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से बॉडी की फिर हालत ये हो चुकी है। और कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से मेरे गांव का। उस तरफ जो मार्केट्स वगैरह हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं, कहाँ पे हमारा मेन अड्डा है, बाज़ार है, कहाँ से लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं। अगर मानसरा सिटी हमारे करीब है, मानसरा जाना हो तो कहाँ से जाते हैं। ये आपको यहाँ पे एक जगह दिख रही है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है और ये रोड जा रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट्स हैं, मेन अड्डा यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ से ही जाती हैं बाज़ार और वापस यहाँ पे आके रुकती हैं। आखिरी स्टॉप यहाँ पे होता है। इधर उधर लिंक रोड्स भी जा रहे हैं, लेकिन एक लिंक रोड इधर से जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। लेकिन लिंक रोड्स के जो लोग होते हैं वो यहीं पे खड़े होते हैं, अड्डे से ही जाते हैं आगे फिर, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ियाँ यहीं पे आके रुकती हैं। और कभी कोई किसी के इलाके की गाड़ी हो तो फिर लिंक रोड से होते हुए जाती है। और ये है हमारे गांव की जामे मस्जिद। एक और मस्जिद यहाँ पे नई बनी है अभी, वो फिर कभी दिखाऊंगा। ये सारी जगह आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये जो आपको ऊपर एक चोटी दिखाई दे रही है पहाड़ की, इस चोटी पे भी हम गए थे, एक बार नहीं बहुत सारी दफ़ा हम जा चुके हैं। पैदल सफ़र करते हैं सारी जगहों पे। बाय द वे, यहाँ से देखने में करीब लग रहा है, लेकिन ये बहुत दूर है और बहुत टाइम लग जाता है। और ये जो आपको ऊपर टावर्स लगे हुए दिख रहे हैं, ये कुछ नेटवर्क्स के टावर्स हैं। एक PTCL का टावर है छोटा, उसके साथ यूफोन का है, और इस तरफ टेलीनॉर का है। यही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारे इस एरिया में। वैसे हैं तो नाम के ही हैं, कुछ ख़ास सर्विसेज नहीं होती इनकी, कॉल भी ठीक से नहीं होती, लेकिन चलो गुजारा चल रहा है। यहाँ इस चोटी पे भी हम कई बार जा चुके हैं विज़िट करने के लिए। और यहाँ से जो व्यूज़ दिखते हैं ना भाई, कमाल। तो चलो अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ और ऊपर से आपको गांव का नज़ारा डिटेल से दिखाएंगे। भाई मेरे पास एक तो फ़ोन का कैमरा कुछ ख़ास नहीं है, गुजारा सा चल रहा है। लेकिन मैंने कहा यार इतने सारे मोमेंट्स मेरी लाइफ के जा रहे हैं और इतनी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं, तो एक तो नेचर को एक्सप्लोर करने का पैशन भी है, बचपन से इस चीज़ का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा यार क्यों ना शेयर किया जाए इसको। पिछले 2-3 साल से मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि यार एक चैनल बनाना चाहिए, उस पर अपने ये जो लाइफ के मोमेंट्स होते हैं शेयर करते हैं। डेली लाइफ का मैंने बोला, डेली लाइफ व्लॉग और वो पर्सनल चीज़ें घर के सारे वो सब कुछ दिखाना मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे वो पसंद है। हाँ, कुछ लोग एक अलग तरीके से करते हैं वो, मतलब एक तो आजकल एक बच्चा वायरल है शिराजी, वो करता है, उसका मैं व्लॉग देखता हूँ कभी कभार। क्योंकि यार देखो, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, कुछ इज़्ज़त होती है इंसान की, और इज़्ज़त होती है आपको पता है कि घर की औरतों से, ख़वातीन से। तो वो सब दिखाना बहुत, मैं समझता हूँ कि गलत बात है। उसके अलावा जो लोग व्लॉग करते हैं, अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, अच्छा है, वो ठीक चल रहे हैं। तो बाकी भाई मुझसे जो हो सका, जहाँ तक हम जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन इस चैनल पे मैं आपको फिर बता दूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ नेचर एक्सप्लोरेशन और ट्रिप वगैरह से रिलेटेड व्लॉग्स वीडियोज़ आती रहेंगी। बाकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी मैं भी आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत बातें मैं फ्यूचर में शेयर कर दूं, लेकिन ज़्यादा शेयर करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप क्या करोगे मेरी लाइफ के बारे में जान के, टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है फिर इस तरह। तो एक रास्ता जा रहा है इस तरफ से, ये एक रास्ता है, और एक रोड जा रहा है। हम आई थिंक चलते हैं रोड से ही। रोड यहाँ से आगे से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। और भाई पूरी जर्नी शेयर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ। अभी बादल आ चुके हैं हल्के हल्के, देखो पता भी नहीं चला कैसे। अभी तेज़ धूप चल रही थी, उस तरफ तेज़ धूप है अभी भी। यहाँ पे सामने वाली पहाड़ी पे तेज़ धूप है और हमारे ऊपर बादल आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि अभी पसीना आ रखा था मुझे और हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी धूप पे चल के, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल की धूप है। और अभी यार बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा है। अरे ये क्या चीज़ है भाई, कुछ यहाँ पे नीचे आवाज़ आई मेरे को यार, शर की आवाज़ें आई यार। कहीं सांप ही ना हो, कहीं कोई किसी बिल में छुपा हुआ, ये ना हो कि हमें पता भी ना चले और हम मज़े से चलते हुए जाएं, पीछे से आके हमको लपेटे में ले ले। लेकिन इट्स ओके। ये देखो अब सूरज के आगे बादल आ चुके हैं। कोई बात नहीं यार, बारिश ना हो जाए तो। खैर बारिश का अभी मौसम लग तो नहीं रहा, थोड़े बहुत बादल हैं, बाकी तो आसमान साफ़ ही दिख रहा है इस तरफ आप अगर देखो तो। सो कुछ इस तरह के व्यूज़ हैं यहाँ के गाइस। यार अगर तुम लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हों जो पहले अपलोड की हैं और जो अभी ये बना रहा हूँ, वीडियो पसंद आया, आपको मज़ा आ रहा हो मेरे साथ जर्नी में,
और एक्सप्लोरेशन में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं बात कर रहा था कि बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और इस जर्नी में हम साथ साथ चलें आगे। तो यार बैग तंग कर रहा है, अकेला बंदा हूँ, साथ उठाने वाला भी कोई नहीं है, साथ फ़ोन पकड़ा हुआ है, सारी चीज़ें। तो यहाँ से हमने अब आधा रास्ता, आधे से ज़्यादा रास्ता कह सकते हैं कि तय कर लिया है। सो आगे चलते हैं। अब नीचे पानी का एक नदी सी कह सकते हैं, अपनी ज़बान में हम कट्ठा बोलते हैं, हिंद को ज़बान है हमारी, तो कट्ठा जा रहा है। इन दिनों पानी होता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो, खैरियत है? किधर टुरे हो? आज जुलसा मड़े नाल तना छोड़ो ना, मैं ज़रा फिरदा टुरदा बस उसी सिलसिले में निकले दिया। और ना जी आज नज़दीक आए दो। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो जी? खैरियत है? ठीक हो? अल्लाह दा करम। बड़े ठीक है, ठीक ठाक, तुसी ठीक हो? तो किथे अजकल कम शम ग्राम विच ही लगे दे अपने ग्राम में? आपने अच्छा, है रो अल्लाह दा करम है। चलो चलो तुसी थके दियो ते खिदमत करा इत्थों दी नाल जुलो आए थे। चंगा फिर चंगा, लासा, चंगा, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, तो यार हाँ जी, अल्लाह दा करम जी, कर दें जी इंशाल्लाह जी। ये हमारे गांव के कुछ लोग थे, ठेकेदार साहब हैं, ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हमारा घर भी वैसे इन्होंने ही बनाया था, तो इनके साथ भी जाते जाते मुलाकात हो गई और बहुत अच्छा लगता है यार अपने गांव के लोगों से जब मिलता है इंसान और अच्छे से बातचीत हो जाती है और एक दूसरे से हाल अहवाल पूछ लेते हैं। हाल अहवाल पूछ लेना भी बड़ी बात होती है, क्योंकि इस टाइम किसी के पास वक्त ही नहीं होता भाई, अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने झमेलों से कोई बंदा फारिग हो तो किसी के साथ गपशप हो, बातचीत हो। वैसे यार एक छोटा सा एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। रोड कुछ इस तरह के हैं यार यहाँ पे। ये एक रोड जा रहा है और यही रोड आगे से होता हुआ मुड़ता है, 2 रोड्स आगे से निकलते हैं इसके, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं चीज़ आपको अभी ये दिखा रहा था, ये पानी बह रहा है, कट्ठा सा जा रहा है और यहाँ से ये पानी होता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। वैसे ये पहाड़ों का पानी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ जब होती हैं तो ये सूख जाता है। अभी तो अच्छा खासा पानी जा रहा है यहाँ से, ये जगह बिल्कुल खुश्क हो जाती है। अब ये जो बारिशें हुई हैं ना 2-3 दिन, 4-5 दिन, तो उस वजह से ये पानी जो पहाड़ों का था इकट्ठा होकर सारा इन कट्ठों से, नदी नालों से बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है और बड़े कट्ठों में, बड़े नालों में मिल जाता है। यहाँ से एक पुल सा बना हुआ है नीचे और इसके ऊपर से रोड गुज़र रहा है। यहाँ से ये कट्ठा नीचे की तरफ जा रहा है। एक और चीज़ दिखाने का मैंने आपको बोला था, ये यहाँ पे आप नीचे खाइयाँ सी बनी हुई देख रहे हो, गहरी सी जगह है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो नीचे ना वो एक जानवर होता है, उसको यार हिंद को में हम बारला बोलते हैं और उर्दू में उसको सुअर बोला जाता है। आई थिंक वही होता है, मुझे इसके बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है कि सुअर वही चीज़ होती है या कोई और चीज़ होती है। अपनी ज़बान से नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन यार कुरान कह रहा है तो फिर मेरे ख्याल से हमें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो वो रहते हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ से रात को अक्सर आगे पीछे होते हुए 20-30 कभी कभी 40-50 वो बारले जो होते हैं ना, वो गुज़र रहे होते हैं हमारे घर के पास, आसपास से कहीं से, और नीचे जाते हैं लोगों की ज़मीनों में, लोगों की ज़मीनें कुरेदते हैं और ज़मीनें कुरेद के पता नहीं नीचे से क्या निकाल रहे होते हैं यार। तो अब हम चलते हैं इस रास्ते से। मैं बात ये कर रहा था, लोगों की ज़मीनें कुरेदते हैं, फसलें तबाह बर्बाद कर देते हैं और फिर पता नहीं यार ज़मीन क्यों कुरेदते रहते हैं। उनका ऐसे ही नेचर, बाय नेचर होते हैं ऐसे, या क्या चीज़ होती है, मुझे इस बारे में कुछ ख़ास इल्म नहीं है। सो अभी हम आ चुके हैं एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे। ये देखो, ये बहुत पुराने दरख्त हैं, कुछ इस तरह के व्यूज़ यहाँ से दिख रहे हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। तो वो यार बात बीच में ही रह गई। वो जो बारले होते हैं, वो जानवर जो होते हैं, यहाँ से नीचे से जाते हैं, यहाँ पे घर बना रखे हैं, तो लोगों की ज़मीनों में तबाही करते हैं। और अक्सर रात को मेरे पास से भी गुज़रे हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचाना था, बचा लिया।
क्योंकि वो पड़ जाते हैं ना जब किसी एक बंदे पे तो छोड़ते नहीं हैं। हाँ, चीज़ ये दिखा रहा था, ये एक बैठक सी है और अल्लाह के जो औलिया होते हैं ना, जो नेक बुज़ुर्ग बंदे होते हैं, पहले ज़माने में जहाँ जहाँ बैठा करते थे वहाँ पे उस जगह को बैठक कहा जाता था, बैठक बन जाया करती थी। ये जो आपको एक शॉल से कपड़े से बांधे हुए दिख रहे हैं ना, ये इसी वजह से लोगों ने मन्नतें वगैरह बांधी हुई होती हैं। सो कुछ इस तरह यहाँ पे चीज़ें हैं। और ये दरख्त यार बड़ा ही ख़तरनाक लग रहा है, नीचे से देख के थोड़ा डर सा लग रहा है कि हमारे ऊपर गिर जाए कहीं अगर, तो भाई हमारा तो राम नाम सत्य ही हो जाए। सो ये रोड है भाई जिससे हमने जाना है। इस तरह के रास्ते हैं यहाँ के, ऊबड़ खाबड़। और वो देखो गांव के लोग जा रहे हैं, एक शादी है ना, जैसा कि अभी अंकल ने बताया था, ठेकेदार अंकल ने, तो ये सब शादी पे ही जा रहे हैं। जिस रोड से हम आए थे उसी रोड से होते हुए वो लोग भी जा रहे हैं। ये है कब्रिस्तान इस तरफ। और भाई एक दिन हमने भी इसी तरह मट्टी के नीचे हो जाना है। सो कब्रिस्तान के पास से जाते हुए दुआ ज़रूर कर देनी चाहिए, फ़ातिहा ज़रूर पढ़ देनी चाहिए। सो हमने भी फ़ातिहा पढ़ ली और उनके साले सवाब के लिए हमने दुआ भी मांग ली खुदा से। सो यार अभी हमने आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर लिया है, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। आई थिंक धूप बहुत तेज़ हो रही है। धूप हो रही है तेज़ और मैं हूँ अकेला बंदा। अभी प्यास भी लग रही है, साथ में बैग उठाने वाला कोई नहीं है और हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि यार मैं इससे पहले इतना इस तरह कभी नहीं थका यार। रास्ते में एक तो लोगों ने पत्थर फेंक रखे होते हैं भाई, ये देखो, रास्ते में पत्थर फेंकने की क्या ज़रूरत है। ये गाड़ियों के पीछे अक्सर रखते हैं, जब गाड़ियाँ नहीं चल रही होती तो फिर यार उठाने भी चाहिए ना, दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है ऐसे। कोई दूसरी गाड़ी आती है उसके लिए मसला बनता है फिर। सो यार मैं बात ये कर रहा था कि अकेला बंदा और इतना ज़्यादा चला हूँ इस गांव में, पहाड़ियों पे हर जगह पे जो काम वगैरह भी होते थे उनके लिए भी चल 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 के अब टांगों के जो जोड़ होते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगे हैं। सो चलो यार हिम्मत करते हैं, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं हम। हिम्मत तो नहीं हारते हम। और बादल वैसे फिर से सूरज के आगे आते जा रहे हैं। अल्लाह करे अब कुछ दिन बारिश ना ही हो यार। इस बार सर्दियों में तो सर्दियों के लास्ट में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत बारिशों ने तबाही मचा रखी है भाई। यार जंगल ही जंगल है यहाँ पे। ऊपर की तरफ लोगों के कुछ घर हैं लेकिन वो भी थोड़े पीछे, ऐसे ज़्यादा घर तो नहीं है, 2-4 घर हैं यहाँ पे। अरे यार थक गया भाई कसम से। रास्ता देखो यहाँ का, रास्ता कैसा है। इस रास्ते से होकर हम आए और इसी रास्ते से गाड़ियाँ भी जाती हैं भाई, हिम्मत है। वो जो छोटी गाड़ी होती है ना, मेहरान टैक्सी वगैरह, वो भी यहाँ से चलती है भाई, ऐसे रास्तों से। देख लो लोगों की हिम्मत है। यहाँ से चढ़ेंगे हम। चढ़ जा भाई। अरे यार, अरे भाई मेरे दोस्त भी अक्सर कुछ मेरे साथ होते हैं और हम बहुत दूर दूर तक ट्रिप किया करते हैं। तो ये रास्ते हैं भाई, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। अब यहाँ से चढ़ना तो है, क्या करें, जाना तो है मंजिल पे। अब हम रुकने वाले नहीं। अरे यार दिन में भी कभी कभार इस जंगल में डर लगने लगता है यार, क्या करें भाई। अब जंगल है आसपास। अरे यार क्या मंज़र है यहाँ का, ओह अमेजिंग। अब देखो भाई, ये नीचे गंदम की फसल है और अभी गंदम आई थिंक 1 महीने तक या महीने से पहले भी अगर तेज़ धूप हो तो तैयार हो सकती है। बस तैयार होने के करीब ही है। सो ये घर हैं लोगों के, इस तरह के घर लोगों ने यहाँ पे बना रखे हैं। ज़्यादातर लोग जो आसपास के रहने वाले हैं गरीब ही हैं, गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। कुछ इस तरह के घर हैं लोगों के और अपनी मंजिल की तरफ हम रवां दवां हैं। सो लेट्स गो। आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ से चलते हैं। पीछे का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया भाई। और आई थिंक कहीं पे रुक के हमें थोड़ा पानी पी लेना चाहिए।
डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ये ना हो कि रास्ते में हम कहीं पड़े हुए हों और हमारा सफ़र, हमारी जर्नी यहीं पे रहे और यहाँ से हमें कोई उठा के ले जाए। फिर खैर उठाने वाला भी कोई नहीं होगा, वीरान सी जगह है तो सब लोग अपने अपने मसरूफ़ होते हैं। रास्ते में कोई अगर देख ले तो फिर नेकी कर ही देता है। ऐसा नहीं कि हमारे लोग बुरे हैं, नेकी तो करते हैं, लेकिन भाई अब वीराने में पता चलेगा किसी को तो तब ना। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे गांव में ना पहले कच्चे घर हुआ करते थे मट्टी के, अभी भी वो आपको दिखाया मैंने ऊपर एक उस तरह का घर यहाँ पे बना हुआ था। और ये अभी देखो बिल्कुल टूट फूट के खंडर बन चुका है। ये पत्थर पड़े हुए, मटेरियल पड़ा हुआ उसका, और दीवारों के साथ कीचड़ लगाया जाता था। जैसे प्लस्तर नहीं होता, प्लस्तर की जगह पे, सीमेंट की जगह पे कीचड़ लगा के दीवारों को अच्छे से बंद किया जाता था, बनाया जाता था। इस तरह पत्थर लगाए जाते थे। तो कुछ इस तरह के घर बना रखे थे लोगों ने। ये घर वैसे वो जो सामने आपको घर दिख रहा है उन लोगों का था, यहाँ पे रहते थे वो लोग। सो अब वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग घर पक्के बनाने लगे हैं। अब तो खैर वो जो आपको कच्चा घर दिखाया है वो कमरा नहीं है, घर नहीं है, वहाँ पे लोग उसमें रहते नहीं हैं। वहाँ पे भैंसें वगैरह बांधी होती हैं, बाड़ा होता है एक तरह का, वो बना रखा है लोगों ने। तो ये बात है भाई, ये सीन्स हैं यहाँ के। यार हमारा गांव इतना बड़ा है कि अगर इस सारे गांव को हम एक्सप्लोर करने निकल जाएं तो आई थिंक कई दिन लग सकते हैं। इतना बड़ा गांव है हमारा, फैला हुआ है हर तरफ, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पहाड़ और आराम से बंदा एक सोचे तो आधे घंटे में एक पहाड़ी पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। एक एक पहाड़ी पे जाने के लिए पूरा एक एक दिन चाहिए होता है, और पहाड़ियाँ इतनी हैं कि गिन नहीं सकता बंदा। तो भाई बहुत मुश्किल रास्ते हैं। हम तो खैर आदी हो चुके हैं यहाँ पे। अब यार मुझे नहीं पता कि मैं फ्रेम में ठीक से आ रहा हूँ कि नहीं, एडजस्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि एक हाथ से कुछ बैग को भी साथ में संभालना और फ़ोन पकड़ना, ये सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं यार। यहाँ पे भी पानी है, देखो ये पानी यहाँ पे टिका हुआ है। पानी वही पहाड़ों से नीचे कतरा कतरा रिस के आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ नीचे आ रहा है। जैसे जैसे बारिश थमती है तो पानी फिर नीचे इकट्ठा होता है। और ये कुछ दरख्त यहाँ पे लोगों ने लगाए हैं, ये नए ही समझ लो, कुछ ही टाइम हुआ है इन दरख्तों के लगे हुए। इसको हम अपनी ज़बान में सफ़ेदा बोलते हैं। आई थिंक इसको उर्दू में गोंद कहा जाता है, गोंद का दरख्त में भी, मुझे अब कंफर्म नहीं है, गोंद ही कहते हैं या क्या कहते हैं। सो भाई मंजिल हमारी ये रही सामने, चलते हैं आराम आराम से। यहाँ पे भी गंदम है और बिल्कुल साइड से हम गुज़र रहे हैं भाई। यहाँ से अगर पाँव फिसला तो नीचे फिर फुटबॉल की तरह हम वो नीचे जाके रुकेंगे। तो मैंने बोला ना यहाँ से कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। भाई यहाँ पे भी लोगों ने घर बनाए हुए हैं। ये आई थिंक ये जो घर बना हुआ है ये लोग कागान से आए हुए हैं, यहाँ के नहीं है। कागान या उसी एरिया के हैं, बालाकोट साइड के। तो यहाँ पे बाहर से भी लोग आके आबाद होते हैं। कुछ लोग जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आता है वो फिर शहरों की तरफ भी रुख करते हैं सहूलियात की वजह से, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग अब शहरों से गांव की तरफ, इन साइड एरियाज़ की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि शहरों के हालात आप लोगों को पता है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से गैस, बिजली और वो सारी चीज़ों के बिल्स, किराए वगैरह, वो सब चीज़ें देखते हुए फिर, और दूसरा गंदगी, माहौल ठीक नहीं है, आबो हवा साफ़ सुथरी नहीं है, तो शोर शराबा, एक हर मतलब तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं लेकिन बहुत सारे मसाइल भी हैं। अब इस टाइम में अगर देखा जाए तो शहरों में प्रॉब्लम ज़्यादा हैं और गांव देहात में कुछ बेहतरियाँ आती थी, क्योंकि रोड पक्के होते चले जा रहे हैं और बेसिक सहूलतें, पानी वगैरह और वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे भी अवेलेबल होती चली जा रही हैं। और हमारे गांव में एक कॉलेज भी बन चुका पिछले कुछ सालों से, हायर स्कूल भी, हायर सेकेंडरी स्कूल, वो भी दिखाऊँगा आपको कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो। वो चीज़ें हैं। अब एक डिस्पेंसरी वगैरह भी है लेकिन बड़ी हॉस्पिटल नहीं है। बड़ी हॉस्पिटल भी है, थोड़ी दूर है हमसे, एक जगह है, वहाँ पे भी कोशिश करेंगे कभी विज़िट करने की टाइम मिला तो। लेकिन उस तरह की मतलब इंटरनेशनल लेवल की हॉस्पिटल जो सिटीज़ में होती हैं वो नहीं है, उसकी एक ज़रूरत है। अगर वो हॉस्पिटल बन जाए और एक चीज़ और, गैस आ जाए यहाँ पे, सुई गैस,
तो फिर हमारे गांव के जैसा, हमारे गांव की जैसी जगह कोई नहीं है रहने के लिए। बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी है यहाँ की, बहुत मतलब पुरसुकून माहौल है यहाँ का, बहुत मज़ा आता है यार। रात को जो नींद आती है ना यहाँ पे, उसकी तो बात ही अलग है। और दिन को अगर ऐसे बारिश हुई भी हो, साफ़ सुथरा मौसम हो, तो घूमने फिरने का मज़ा ही अलग है। बहुत शानदार मतलब ज़िंदगी है यहाँ की, बस थोड़ी सी फैसिलिटीज़ आ जाएँ। तो यार यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो नीचे देखो खाई सी बनी हुई है, ये पानी ने सारा इस तरह की ज़मीन को ख़राब किया है। और देखो कट गई है ये यहाँ से पूरी, और नीचे से वो एक पत्थर निकल आए हैं, पानी यहाँ से जाता चला जा रहा है। नीचे लोगों ने कट्ठा सा बना रखा है ताकि पानी उससे जाए आके फसल को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये कट्ठा है भाई, ये पानी ने बनाया है। ये देखो पानी ने इतनी तबाही की है यहाँ पे। तो चलते हैं यार आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और वहाँ पे पानी पिएंगे। पानी क्योंकि ज़रूरी है, अभी तक हम इतना रास्ता तय कर चुके हैं, पानी नहीं पिया, रेस्ट नहीं किया, मुसलसल चल रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, आदी हो चुके हैं, इट्स ओके। बस बेहोश ना हो जाएं तो बाकी खैर है, बेहोश हो गए तो फिर यहाँ से मुश्किल ही है कोई उठा के भी लेके जाए, क्योंकि अब हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं कि यहाँ पे वीराना है बहुत। तो भाई साहब चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से, और देखते हैं कि आगे और क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है, और पहाड़ की चोटी पे जाके हमें कैसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। वैसे मैं थोड़ी बीच बीच में प्योर उर्दू यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए कोशिश यही होती है कि आसान से आसान वर्ड्स बोले जाएं ताकि देखने वाले को इजीली समझ भी आ सके, हर तरह का बंदा समझ सके। तो हमारी हिंद को भी है, हमारी मादरी ज़बान जो है वो हिंद को ही है। हिंद को में भी हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं वीडियोस में, कई दोस्तों की वीडियोस में। लेकिन मैंने सोचा यार, पहले मैं भी सोच रहा था कि हिंद को में ही वीडियो करनी चाहिए इस चैनल पे, लेकिन फिर सोचा यार हिंद को की ऑडियंस कम होगी और पता नहीं लोग देखना पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो मैंने कहा यार ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि हर किसी को इजीली समझ भी आ सके। अरे भाई मेरे सामने अभी जो व्यू आ रहा है ना, उसका मैं क्या क्या कहूँ यार। अब दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन फ़ोन में आपको ठीक से दिख नहीं पाएगा, मुझे पता है, ना ही फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा है कि आपको वो रियल चीज़ दिखा सके। यहाँ पे देखो भाई, ये पीछे पूरे के पूरे शहर आबाद हैं और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अगर आप देख सको, एक मिनट यार थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब देखो ये पीछे इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं कि इंसान को अपनी असली आँख से देख के सोचने पे मजबूर कर देती हैं और हैरान कर देती हैं कि आसमान से बातें करते हुए पहाड़। पता नहीं यार इन पहाड़ों को क्या बोला जाता है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कभी गूगल करेंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। तो रास्ता देखो भाई यहाँ का, क्या उबड़ खाबड़ रास्ता है। और यहाँ से देखो व्यू कमाल। ये जो घर आपको दिख रहे हैं, इन सारी जगहों पे भी मैं अक्सर जाता रहता हूँ। और ये पहाड़ी जो है ना, इस पहाड़ी की चोटी पे भी मैं एक दो दफ़ा गया हूँ, फिर कभी चलेंगे इंशाल्लाह मौका मिला तो। ये यहाँ से आगे कुछ बहुत ही खूबसूरत मनाजिर दिखते हैं। इसके पीछे, इस पहाड़ी के पीछे एक और पहाड़ी है और उस पहाड़ी के पीछे मानसरा सिटी है, जो कि हमारे करीब तरीन का शहर है, जहाँ पे हमारे गांव के लोग जाते हैं हर चीज़ के लिए, जो अपने डेली लाइफ की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो लाने के लिए। वैसे तो मैंने आपको जो अड्डा सा दिखाया है वहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी ज़रूरियात की अशिया होती हैं वो नहीं मिलती। खाने पीने का छोटा मोटा सामान तो मिल ही जाता है, बाकी बड़े साजो सामान के लिए, चीज़ों के लिए लोग वहाँ मानसरा का ही रुख करते हैं। मानसरा से आगे फिर हमारे करीब कलंदराबाद, एबटाबाद, ये सारी सिटीज़ आ जाती हैं। और भाई बादल सूरज के आगे आते जा रहे हैं, मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही है, ये ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए और हमें फिर भागना पड़े घर की तरफ। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ये ना हो कि हमारा सारे का सारा प्लान चौपट हो जाए और सफ़र हमारा बेकार हो जाए। यार कैमरा बहुत ज़्यादा आई नो शेक कर रहा होगा और आप लोगों को ठीक से
दिख नहीं पा रहा होगा। क्या करूँ, रास्ते ही ऐसे हैं यार। ये तो फिर भी हिम्मत है कि इन रास्तों से फ़ोन, बैग और सारी चीज़ें अकेले पकड़ के मैं मैनेज करके जा रहा हूँ। एक डंडा मिला है मेरे को यहाँ पे यार, इस डंडे को सहारा बनाएं। लेकिन यार यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जवान बंदा थकता नहीं है। वो बात ठीक है, पुराने लोगों की बात ठीक है, लेकिन वो एक टाइम था जब लोग लेते थे खालिस खुराक, और वो सारी चीज़ें होने की वजह से तब तक बात मानने वाली भी थी कि इंसान फिर थकता नहीं है। अब देखो, हर चीज़ में हमें मिलावट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि असली चीज़ ही खुराक है। खाना पीना अगर बॉडी को ठीक से नहीं दोगे, वही तो उसके लिए, जैसे एक मशीन होती है या गाड़ी होती है, उसमें पेट्रोल जब तक नहीं डालोगे तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसी तरह इंसान की बॉडी भी है, और अगर खाना पीना अच्छा डालोगे तो ठीक से, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी में पावर ज़्यादा होती है, रेस ज़्यादा होती है, और सीएनजी यूज़ करो तो उसकी इतनी नहीं होती पावर, तो उस हिसाब से गाड़ी अच्छे से नहीं रन कर पाती। इसी तरह इंसान की बॉडी में अगर खुराक और खाना पीना अच्छा साफ़ सुथरा ना हो तो इंसान की बॉडी भी ठीक से काम नहीं करती है। तो यार, आज से 15-20 साल पहले की बात की जाए तो खुराक कैसी नहीं थी, हर चीज़ खालिस मिल जाया करती थी। मैं छोटा सा था, मुझे याद है, तो ये सब नहीं था। अब तो यार हर चीज़ में इतनी ज़्यादा मिलावट है, क्या बोला जाए। तो जैसा खाओगे वैसा ही फिर बॉडी असर दिखाएगी। और ये देखो भाई, फाइनली कुछ इस तरह का व्यू हमारे गांव का यहाँ से दिख रहा है। थोड़ा शेड आ चुका है ऊपर, उस वजह से ये जो पीछे के एरियाज़ हैं ठीक से दिख नहीं रहे। ऊपर चलेंगे तो वहाँ से ठीक से दिखेगा। अब मैं निकालता हूँ पानी की बोतल, और भाई हम पीते हैं पानी, क्योंकि अब पानी की बहुत ज़्यादा मेरे को तलब हो रही है। यार आगे के व्यूज़ तो चेक करो भाई, क्या खूबसूरत सीन है। अरे यार, पानी की बोतल क्यों नहीं निकल रही। इस तरफ देखो, इस तरफ के व्यूज़ भी आई थिंक आपको दिख रहे हैं। थोड़ा जूम करता हूँ, और अब देखो, तब तक मैं पानी की बोतल भी निकाल लेता हूँ। ओ भाई, थक गए यार बहुत ज़्यादा। तो पानी पीते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। तो ये रास्ते हैं भाई जहाँ से हमने जाना है। खैर, हमारे लिए ये रास्ते कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि इतने मुश्किल रास्ते हम नीचे से तय करके आ चुके हैं। अब ये रास्ता क्या चीज़ है हमारे सामने। ऐसे छोटे छोटे फूल भी रास्ते में हैं और बड़े प्यारे लगते हैं यार। कैमरा में ठीक से फोकस नहीं हो रहा भाई, आ नहीं रहा। बहुत गया, थोड़ा रह गया। अब इस थोड़े को भी, अरे यार, एक तो माइक मेरा दब जाता है नीचे, और मुझे पता है कि वीडियो में शोर और शेकी वीडियो और वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी सुनने में, देखने में। उसके लिए मैंने बोला कि यार मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का भी। पहली बार आज फ़ोन ऐसे हाथ में उठा के वीडियो कर रहा हूँ। बहुत पहले एक चैनल स्टार्ट किया था ऐसे ही व्लॉग का, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं, फिर वो 2-4 वीडियोस डालने के बाद बंद कर दिया था। लेकिन 2-4 वीडियोस बनाने से और 1-2 बार इस तरह करने से भाई एक्सपीरियंस तो नहीं हो जाता। बहुत मेहनत लगती है, कई महीनों तक काम करना पड़ता है रेगुलर एक चीज़ में, तब जाके बंदा एक्सपर्ट होने लगता है। तो उसके लिए यार, अगर वीडियो में थोड़ा नॉइस हो, प्रॉब्लम आ रही हो, शेकी हो वीडियो, हिलचुल हो रही हो ज़्यादा, तो उसके लिए सॉरी, मैनेज कर लेना। और भाई वो पीछे पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, इन दिनों भी बर्फ़बारी हो रही है, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक लुक आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, एक व्यू दिखाता हूँ अपने गांव का। फाइनली यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है हमारा ब्यूटीफुल विलेज। कितने प्यारे मनाजिर हैं, देखो क्या खूब व्यू है यार। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट्स में बताना। वैसे मुझे पता है कि जो असली आँख देख पा रही है मेरी इस टाइम, वो आप कभी भी कैमरा में महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी यार मेरी तो कोशिश है कि आपको वो चीज़ फील करवाई जाए। बहुत फैला हुआ है गांव, और ये नहीं कि ये पहाड़ों के दरमियान ये जो घर हैं यही हमारा गांव है। ये जो आपको मैं टावर्स वाली पहाड़ियाँ मैंने दिखाई थी, इनके पीछे जो घर हैं वो भी हमारे गांव के साथ आते हैं। जगहों के नाम थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन ये पूरा एक ही गांव है। और इस तरफ जो पहाड़ियाँ इनके पीछे, ये इसके पीछे तो खैर कोई और गांव आ जाता है,
वो जो नीचे आपको पहाड़ी दिख रही है, नीचे वाली, इन पहाड़ियों के पीछे भी नीचे घर हैं। और वो आपको एक रोड दिख रहा है, 1 मिनट यार मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो रोड जा रहा है कौन सा वाला, ये यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे घर हैं। और ये एक कट्ठा सा है, बहुत बड़ा, एक इसको दरिया ही बोल सकते हैं। पानी तो खैर इसमें होता है, इतना नहीं होता, दरिया ही कह सकते हैं। तो ये दरिया जा रहा है कि कभी किसी वक्त में जब 2005 में अर्थक्वेक हुआ था, ज़लज़ला हुआ था, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतरा था किसी मकसद के लिए। तो अभी तो खैर गांव बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो फिर और जगहों पे भी आपको, वैसे विज़िट तो हमारा सारी ज़िंदगी होता रहेगा, वर्ल्ड टूर भी करने का इरादा है इंशाल्लाह। इरादा रखना चाहिए, बाकी खुदा मदद करेगा, हो सका या ना हो सका तो वो बात की बात है। लेकिन एक होना चाहिए इंसान का थॉट होनी चाहिए और उस पर फिर साथ साथ कदम उठाते रहना चाहिए। तो वर्ल्ड टूर तो बात की बात है। अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आता है तो आप लोगों को अपने गांव की और बहुत खूबसूरत जगह दिखाएंगे और साथ में एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो ना भी बनी तो एक्सप्लोरेशन तो हमारी जारी रहेगी वैसे भी। तो ये सारे सीन्स हैं, इस तरफ से रास्ता जा रहा है। हाँ, ये रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए हम चलेंगे और एक और ख़ूबसूरत सा, उससे भी प्यारा व्यू आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है पीछे, ये पता नहीं अब कौन सी जगह है यार, इसका अभी तक मुझे कुछ कंफर्म नहीं हुआ। अब आपको आई थिंक ठीक से दिख रहा होगा। ये ऊपर चोटी पे देखो पहाड़ की, यहाँ पे आपको बर्फ़ दिख रही है और धुंध भी है, ऊपर से बादल आए हुए हैं पहाड़ों को लपेट में लेने के लिए। तो ये बहुत ठंडे इलाके हैं। साल के आई थिंक 11 महीने यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, 11 के 10 महीने, एक आध महीना वो भी चोटियों पे तो रहती है बर्फ़, थोड़ी नीची नीची जगहों पे से हो जाती है, पिघल जाती है गर्मी की वजह से। आई थिंक जून जुलाई में या कुछ इस तरह का सीन होता है। और अभी हम इस रास्ते से होते हुए चलते हैं भाई साहब, बहुत करीब आ चुके हैं मंजिल के। और कैमरा हम घुमा लेते हैं अपनी तरफ ताकि साथ में हमारा थोबड़ा भी आपको दिखता रहे और पीछे का व्यू भी दिखता रहे। यार अभी जो मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ ना, तो वो आई थिंक कमाल है यार, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, कसम से मेरे पास अल्फाज नहीं है। इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के। और कुछ देर पहले मैं जो आपसे बात कर रहा था ना उस जानवर की, बारले की, वो ज़मीन किस तरह, देखो ज़मीन खोदता कैसे है। अपने वो जो आगे की उसकी वो होती है ना, एक बनी हुई हड्डी लगी हुई होती है उसकी नाक की जगह या क्या चीज़ होती है, आई थिंक उससे वो खोदता है, अपने मुंह से खोदता है। और वो खोदी हुई ज़मीन जहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखो भाई गड्ढे बने हुए दिख रहे हैं, इस तरह ज़मीन को खोदता है वो जालिम और लोगों की लगी हुई फसलें तबाह बर्बाद कर देता है। ये सारी ज़मीन उसने खोद रखी है। यहाँ पे तो होते ही ज़्यादा है, नीचे जंगल है, घना जंगल में होता है। और आई थिंक अब आपको सारा व्यू चारों तरफ का ऊपर चल के ही दिखाते हैं। बहुत करीब आ चुका हूँ मैं और भाई मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। टेंशन में पड़ा हुआ हूँ मैं काफ़ी टाइम से, मेरे माइंड में ये बात चल रही है कि अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो मेरा क्या बनेगा भाई, मैं कहाँ जाऊँगा। खैर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ, और ताकि जल्दी से आप लोगों को जाके दिखा सकें यार वहाँ के व्यूज़। यहाँ से ऊपर तो चढ़ जाएं पहले भाई किसी तरह। रास्ते देखो कैसे उबड़ खाबड़ हैं। आ चुके हैं हम, यहाँ पे भी गंदम की फसल है यार। और वो सामने एक टंकी बनी हुई है, उस टंकी के ऊपर से होके हम चलेंगे सीधा अपनी मंजिल पे। करीब आ चुके हैं भाई, बस अल्लाह करे कि बारिश ना हो, फसल में से नहीं जाएंगे भाई, फसल ख़राब होती है। थोड़ा साइड से चलेंगे और इन्जॉय करते करते चलेंगे। साथ में यार आई थिंक छाता लाना चाहिए था मुझे, कुछ नहीं पता चलता बारिश का, और पूरे इंतज़ाम के साथ जाना चाहिए। इंतज़ाम हो तो फिर टेंशन नहीं रहती इंसान को, रास्ते में कुछ भी हो जाए, बारिश हो, बर्फ़बारी हो। वैसे बर्फ़बारी तो हमारे गांव में ये फरवरी के बाद नहीं होती है, अब तो खैर होती नहीं है। इस बार भी ऊपर जो पहाड़ आपको थोड़ी देर पहले मैंने दिखाए थे वो टावर्स वाले, उन पे थोड़ी सी हुई थी, वो भी 1-2 बार, और वो भी उस तरह ठीक से नीचे पहाड़ों पे जमी नहीं है। दूसरे दिन ही हो गया था, पिघल गई थी। रात को पड़ी थोड़ी बहुत और आगे दूसरे दिन हम उठे तो पिघली हुई थी। तो उस तरह बर्फ़बारी अब नहीं होती है।
लो भाई फिर से ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ गया यार। जाना तो है, रुकने वाले तो हम हैं नहीं। अभी तो बहुत सफ़र है आगे ज़िंदगी में। इन छोटे छोटे रास्तों से हम घबरा जाएंगे तो आगे कैसे सफ़र कर पाएंगे। अच्छा, ये जो 2 दरख्त आप लोगों को दिख रहे हैं, एक ये और दूसरा ये हैं अखरोट के दरख्त। हाँ, पता नहीं अब अखरोट इनके साथ लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन ये दरख्त करीब से दिखाता हूँ। सो ये हैं अखरोट के दाने। दिखाने की कोशिश करूँ, हाथ आ जा। आई थिंक आपको दिख पाएंगे कि नहीं यार, नहीं दिख रहे भाई। तो खैर अखरोट लगते हैं इनके साथ। और यहाँ पे भी पहाड़ों पे भी इस तरह के दरख्त हैं भाई। और यहाँ पे देखो बादल हमें बार बार आके डरा रहे हैं कि चला जा, वापस हो जा, नहीं तो हम बरस जाएंगे तेरे पे। लेकिन हम भी कहाँ जाने वाले हैं वापस, हम भी ज़िद पे अड़े हुए हैं। ओ यार कांटा, अरे भाई अब इस कांटे से कैसे गुजरूं यहाँ से। इस कांटे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, टूट जाए अपने हाथ से तो, क्योंकि और किसी को भी तंग करेगा ये। 1 मिनट, ये हट जाए आगे से तो काम बन जाएगा यार। मुझे कुछ टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ो यार, साइड से होके गुजरते हैं, ये कोई और प्रॉब्लम बन जाएगा। मेरे हाथ में देखो, हाथ मेरा गंदा हो गया भाई। आराम से गुजर जाते हैं साथ इसके पास से। ओ अरे यार मेरे माइक की तार, ओ भाई यार ये कहाँ फंस गए। ये ना हो कि तार ही डैमेज हो जाए और मेरा माइक ख़त्म हो जाए रास्ते में, साथ छोड़ दे। ये कांटा पड़ा हुआ है, इसको भी साइड पे कर देते हैं, क्योंकि हम ही तो नहीं गुजरेंगे ना, और भी कोई गुजरेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम बनेगा भाई। लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के बजाय लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, ताकि कल को आपकी प्रॉब्लम भी कोई सॉल्व कर सके। नहीं तो ऐसे अब की दुनिया ऐसी है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होता है, तंग होता है। किसी के लिए कुछ अच्छा करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। अपने लिए अच्छा नहीं कर पाते, इस टाइम पे लोग दूसरों के लिए क्या कर सकेंगे। सो अगर किसी के साथ अपना कीमती टाइम निकाल के कोई नेकी की भी हो तो वो फिर सामने वाले पर्सन को भी याद रहती है, और जब आप पे टाइम आता है, आप पे मुश्किल आती है, तो वो भी साथ दे देता है। आ चुके हैं हम भाई उस वाली पानी की टंकी पे। कुछ इस तरह की दिख रही है। इस टंकी में कुछ है या नहीं ये भी देखते हैं। 1 मिनट यार, अरे इस टंकी में मुझे डर भी लग रहा है इसको खोलते हुए। नीचे कहीं ख़जाना ही ना हो भाई, नीचे से कहीं कोई बड़ा सांप निकल के मेरे को निगल ही ना ले। ओ भाई, इस टंकी में पानी तो वैसे पीछे से आ रहा है, लेकिन पानी आगे पाइप में से होता हुआ निकल भी रहा है, इसलिए स्टोर नहीं हो रहा। लेकिन यार टंकी में गंद देखो कितना बना हुआ है। लोग क्या पीते हैं इस पानी को। छोड़ो भाई, क्यों किसी की चीज़ों के साथ पंगे लेने। इसको बंद करते हैं, अब बंद हो जाए तो तब यार, ये बंद ही नहीं हो रही भाई। ये हो गई, चलो निकलते हैं यहाँ से। ऐसी चीज़ों के साथ पंगा नहीं करना चाहिए भाई। यहाँ पे लोगों ने घर बना रखे हैं, और यहाँ पीछे का व्यू अभी आपको मैं ऊपर चल के ही इकट्ठा ही दिखाऊंगा। बार बार यहाँ पे नहीं रुकते। हमारा पहले ही सफ़र बहुत लंबा हो चुका है भाई। अब पता नहीं वीडियो कितनी लंबी बन चुकी होगी, नो आइडिया। आराम आराम से चलते हैं क्योंकि बहुत करीब आ चुके हैं। अरे यार पत्थर देखो इतने बड़े बड़े। ओ भाई साहब, ओहो, पुराने ज़माने के पत्थर बड़े हैं क्या। अभी पुराने ज़माने की एक और चीज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा ऊपर चल के। ऊपर पहाड़ की लगभग चोटी पे ही हम पहुंच आए हैं, और मेरे होंठ खुश्क हो रहे हैं, इसलिए बार बार ज़बान में होंठों पे चला रहा हूँ भाई। अगर रोज़ा होता आज तो आज तो मर ही जाते भाई, कसम से मर ही जाते। ओए भाई, फाइनली हम आ गए। उफ, फाइनली हम पहाड़ की चोटी पे पहुंच आए हैं, और कुछ इस तरह के यहाँ के व्यूज़ हैं। जिस पहाड़ की चोटी को मैं काफ़ी टाइम से नीचे हसरत की निगाहों से देख रहा था,
कि हम क्या इस पे पहुंच पाएंगे ज़िंदा सलामत या नहीं, इस धूप में और इस हालत में। सो फाइनली अब हम उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच आए हैं और अपने गांव का व्यू अब दिखाता हूं मैं आपको भाई। अरे यार ऊपर बादल आ गए यार, वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे गांव का व्यू कुछ इस तरह दिखाई देता है। देखो कितने ज़्यादा घर बने हुए हैं लोगों के, और क्या ही खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के। वो आगे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिख रही हैं, उन पहाड़ियों से आई थिंक हम ऊपर आ चुके हैं। ये पहाड़ी मुझे लग रहा है कि उन पहाड़ियों से ऊंची है जिस पहाड़ी पे हम खड़े हैं। और इस तरफ पीछे ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, कौन सी वाली, ये इसी से यहाँ से इसके पीछे से नीचे से मानसरा सिटी स्टार्ट होता है, और ये सारा एरिया मानसरा सिटी का है यहाँ पीछे तक। इस तरफ हम चलते हैं फिर आगे। अरे यार ब्लर क्यों आ गया, मैंने उंगली सामने की इसलिए। तो इस तरफ चलते चलते पीछे यहाँ कहीं कलंदराबाद आता है और इस तरफ एबटाबाद यहाँ पे कहीं आता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि गूगल मैप्स मैंने यहाँ से ठीक से चेक नहीं किया हुआ, तो इसलिए कंफर्म करना पड़ेगा। सो कुछ इस तरह के व्यूज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा बादल ज़रा हट जाएँ तो फिर भी आपको व्यूज़ दिखाऊँगा, और तब तक हम इस पीछे वाले एरिया के व्यूज़ देख लेते हैं। देखो भाई क्या कमाल के सीन्स हैं यार, क्या खूबसूरत व्यू है, मज़ा आ गया भाई। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा मैं भी। ये बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पीछे कहीं एक जगह है, छोटा सा एक शहर है, कहाँ पे, इस तरफ कहीं, ये इस आबादी में ही अतरशीशा नाम है उस जगह का। फिर संडेसर है इसी के आसपास कहीं, और इस तरफ फिर आते आते यहाँ कहीं, यहाँ से बालाकोट का वो शुरू हो जाती है, हद शुरू हो जाती है, आई थिंक इलाका स्टार्ट हो जाता है। और यहीं इस तरफ पीछे इन पहाड़ियों के पीछे है या कहाँ है मुझे कंफर्म नहीं है, मैं अब क्या आप लोगों को ऐसे ही तुक्के मारता रहूँ। यहाँ पे कहीं पीछे नारायण कागान भी आ जाता है, और फिर कश्मीर भी इस तरफ से होता हुआ यहाँ कहीं मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर यहाँ कहीं आ जाता है। और ये व्यूज़ हैं भाई यहाँ से। और इस पहाड़ी पे हमने अभी रुकना है और इन्जॉय करना है। कुछ एक वीडियो भी शूट करनी है मैंने अपने किसी दूसरे चैनल के लिए, तो वो भी शूट करेंगे। तो एक तो मेन रोड आपको दिख रहा होगा गांव का, ये मेन रोड है, यहाँ से होता हुआ जा रहा है, जो थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, अड्डा भी और रोड भी। तो बाज़ार की तरफ, मानसरा सिटी की तरफ एक वो रोड जाता है, यहाँ से कहीं से नीचे की तरफ मुड़ जाता है, और एक रोड इस तरफ से जाता है, इन पहाड़ियों से होता हुआ यहाँ आता है। और यहाँ से जो पहाड़ी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, इसके पास से होता हुआ सीधा मानसरा सिटी में एंटर हो जाते हैं हम उस रोड के थ्रू। सो ये था सारा हमारा सफ़र, और थोड़ा आगे चलते हैं, पहाड़ियों का व्यू फिर से आपको दिखाऊंगा, ज़रा बादल हट जाएं। और ये देखो भाई यहाँ से नीचे खाई देखो, कितनी ख़तरनाक वाली खाई है। एक मिनट यार, एक तो मेरे पास फ़ोन भी ऐसा ही, इसका कैमरे की क्वालिटी ठीक नहीं होती, बार बार इसको एडजस्ट करना पड़ता है, इसकी ब्राइटनेस, अंधेरा सा आ जाता है। तो जहाँ से थोड़ा अंधेरा हो और वीडियो थोड़ी ख़राब हो जाए, तो उसके लिए मैंने पहले बोला कि एडजस्ट कर लेना, सॉरी। तो देखो पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। ये पत्थर क्यों है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, आगे चलते हैं। मतलब पत्थर तो ज़मीन में होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पत्थर इस वाली जगह पे क्यों हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं अक्सर और रुकते हैं, ये जगह हैं सारी, और क्या क्या व्यू है भाई, कोई जवाब नहीं मेरे पास। ओए होए होए होए, क्या कहने भाई, क्या कहने, कमाल। और यहाँ पे भी बड़े बड़े चीड़ के दरख्त हैं, चीड़ी बोलते हैं आई थिंक इसको, हम अपनी ज़बान में इसको पोई बोलते हैं, हिंदको में पोई का दरख्त है ये। इसकी लकड़ियाँ भी जलाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ कामों के लिए घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, फर्नीचर के काम के लिए। यहाँ पे भी पत्थर हैं, और इस तरफ से व्यू देखो भाई। अगर आपको इस सफ़र में मज़ा आ रहा है मेरे साथ और इन्जॉय कर रहे हो, तो कमेंट्स में बताना मुझे। कमाल यार, देखो भाई, जहाँ जितना हम आगे चलते चले जा रहे हैं, पत्थर और ज़्यादा हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। हमारा जो सफ़र है वो थोड़ा, उसका मज़ा ख़राब हो रहा है बादलों की वजह से। ये देखो इतने तूफ़ान पत्थर हर तरफ, यहाँ पे देखो भाई इतने बड़े बड़े पत्थर हैं कि देख के ही खौफ आता है इंसान को। सो ये पत्थर
इसलिए हैं कि पुराने ज़माने में कहा जा रहा है कि लोगों ने यहाँ पे घर बना रखे होते थे, या घर बना रखे होते थे, या फिर वो जो बाड़े भैंसों के और मवेशियों के लिए होते हैं वो बना रखे होते थे। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे भी लोग रहा करते थे और माल मवेशी भी रखा होता था उन्होंने, इसलिए यहाँ पे वो घर या वो बाड़े होते थे उनके जो तबाही हुई। एक तो आपको पता है कि ये ज़मीन कई बार उजड़ी, कई बार आबाद हुई, कई बार फिर से उजड़ी, फिर बनाया गया, लोगों ने घर बनाए और तरह तरह की चीज़ें बनाई। तो ये पुराने ज़माने के घर थे लोगों के, उजड़ गए। अब क्या पता आने वाले टाइम में यहाँ पे फिर इन पत्थरों की मदद से कोई यहाँ पे घर बना दे। और क्योंकि दुनिया इसी का नाम है, बदलते रहने का नाम है ज़िंदगी और बदलते रहने का नाम है दुनिया। दुनिया रुकती नहीं है, वक्त रुकता नहीं है। एक चीज़ और, आपको मैंने कुछ देर पहले एक बात आपसे बोली थी हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल कहाँ पे है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से दिख पाए अच्छे से तो मैं भी दिख पाएगी या नहीं। एक चीज़ पहले आपको हॉस्पिटल से दिखाता हूँ। ये नीचे आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, ये गर्ल्स का यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है। स्कूल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, मसाजिद भी बहुत सारी हैं और दरगाहें भी हैं, जिनको अपनी ज़बान में हम ज़ियारत भी बोलते हैं, मज़ार बोलते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे आगे वाली वीडियोज़ में एक्सप्लोर करने की उनको भी। इसी स्कूल से पीछे यहाँ पे कहीं हॉस्पिटल आ जाती है, जिसका मैंने आपसे बात की थी। एक हॉस्पिटल ये है और दूसरी हॉस्पिटल भी जो कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुई है, वो जो कट्ठा सा आपको दरिया दिखाया था मैंने, यहाँ पे इधर कहीं आ जाती है। वो हॉस्पिटल भी स्टार्ट हुई थी कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले। लेकिन ये हॉस्पिटल्स हैं, ठीक हैं, नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हैं, लेकिन बड़ी बीमारी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें फिर सिटी जाना पड़ता है। मानसरा सिटी में एक बड़ी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। और उससे आगे, उससे भी एक एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल हमारे पाकिस्तान में ही है, एबटाबाद सिटी में। एबटाबाद जो कि मानसरा से होते हुए यहाँ आ जाता है, इस तरफ कहीं पीछे, पहाड़ों के पीछे। तो वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। वहाँ पे हम लोग बड़ी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए हम गांव के लोग जाते हैं। सो यार, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस सफ़र को। आगे भी हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक वीडियो मैंने शूट करनी है, वो वीडियो शूट कर लेते हैं। तब तक मे बी के बादल हट जाएं और साया हट जाए पहाड़ों पे से, फिर आपको और डिटेल के साथ व्यूज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर बादल नहीं हटते, वो साया नहीं हटता, तो फिर भी कोशिश होगी कि कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करके आपको दिखाया जाए। तो एक वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो मेरे पीछे आप लोगों को अभी व्यू दिख रहा है, बहुत ही कमाल का व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है यार यहाँ पे रुक जाऊँ और बल्कि यहाँ पे घर बना लूँ। ये जगह के बारे में किसी से पूछूँ जगह किसकी है, मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो घर बना के यहीं पे बंदा आराम से सुकून से रहे, जब चाहे आ जाए, जब चाहे चला जाए यहाँ से। एक छोटा सा लकड़ी का ही घर बना ले, लेकिन कम से कम एक आध कमरा होना जिसमें अपना ज़रूरत का सामान रखा हुआ हो, जो कि बार बार लाना ना पड़े यहाँ पे, और खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे ले आए, एंजॉय करें। गर्मियों में सबसे बेस्ट जगह आई थिंक हमारे गांव में यही है, क्योंकि चारों तरफ का व्यू यहाँ से दिख रहा है और मरकज़ में आ जाती है, सेंटर में आ जाती है ये जगह। अब जो मैं सीन्स यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट हमारे पास कोई अच्छा फ़ोन या अच्छा कैमरा हुआ तो नेक्स्ट किसी ट्रिप पे आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। तो यार अभी भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अब थोड़ा सा एक राउंड व्यू आपको दिखा के मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लेना। तो चलो एक लास्ट व्यू देख लेते हैं इस वीडियो में। कैमरा उठाते हैं हम, और ये देखो भाई, अब क्योंकि सूरज भी आ चुका है और थोड़ा सा इसको और ब्राइट करते हैं हम। कमाल है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस तरफ से, हाँ इस तरफ से। इस तरफ के व्यू की तो बात ही अलग है भाई, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं। नेचर की इतनी खूबसूरती, बनाने वाले ने किस खूबसूरत तरीके से ये सब कुछ बनाया। और लोगों ने जो घर बना रखे हैं ना, वो मतलब ऊपर नीचे तरह तरह के घर हैं यहाँ पे, हर वैरायटी के, हर डिज़ाइन के आपको घर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। मैक्सिमम घर तो ऐसे सीधे सीधे लंबे चौड़े ही बना रखे होते हैं लोगों ने, लेकिन अब काफ़ी डिज़ाइन वाले घर भी बनने लग गए हैं इन पहाड़ों की चोटियों में भी। सो यहाँ पे हमारा बैग पड़ा हुआ है, ये रहा यहाँ का मंज़र।
आई होप कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा इस सफ़र को और आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी ट्रिप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और रिस्पांस अच्छा रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ऐसे ही खूबसूरत जगह पे मिलेंगे और मिल के हम एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे नेचर को। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ट्रिप पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।